आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। हमारी टीम पंचायत चुनाव के 2 साल होने के बाद गांव-गांव जाकर ग्राम पंचायत में विकास कार्य कैसे रहे, इसके लिए सरपंच का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए हरवार ग्राम पंचायत पहुंची, जहां पर पिछले 2 सालों में हुए विकास कार्यों पर ग्रामीणों से बात की, उनकी समस्या जानी। वहीं विकास कार्यों को लेकर जिम्मेदारों से भी बात की, लेकिन यहां की पंचायत को अभी तक पता नहीं है कि नीमच जिला कलेक्टर कौन है। आइए हम जानते हैं हरवार ग्राम पंचायत का हाल। सांगरेखेड़ी मतलब मेन रोड है यो। नीमच जिले के जुरन नगर पंचायत से 10 किलोमीटर दूर है ये हरवार पंचायत, जिसमें 3 गांव और आते हैं। अब हरवार पंचायत में हुए विकास कार्यों की धीरे धीरे पोल खुल रही है। पंचायत का गांव के विकास पर कितना ध्यान है, इसका अंदाजा पंचायत भवन पर लगे ब्लैक बोर्ड से पूरे कार्यकाल व कौन जिला कलेक्टर है और कौन अधिकारी किस पद पर है, इसी से लगाया जा सकता है। मयंक अग्रवाल कलेक्टर का तबादला हुए लंबा वक्त हो गया, लेकिन जिम्मेदार इस जगह ये तक नहीं लिख पाए कि अभी नीमच का कलेक्टर और है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि भ्रष्टाचार में लिप्त सरपंच व सचिव के कारनामे से अब जनता उब गई है। सूबे की मोहन सरकार जहां नगरों के विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए का फंड दे रही है, लेकिन पंचायत में यहां सड़क कम और उसमें गड्ढे ज्यादा हैं। अगर बचकर नहीं चलेंगे तो नीमच या जिलन इलाज कराने जरूर चले जाएंगे। हो सके तो देव दर्शन भी हो जाएं, क्योंकि नीमच प्रतापगढ़ रोड सालों से खराब है। आए दिन यहाँ हादसे हो रहे हैं, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। बाबूजी, गांव में अगर नई आबादी में आप रहो तो वहाँ कंत्रो काम यो कई सीसी रोड बनिया, कई गांव में विकास हीरो, कई मानो आप कंत्रो का हालात है गांव के। नए पहला सीसी रोड बने तो गए ना, बार नए तो कोई महीने में तो पहला के टाइम में बने तो गए वो से मुख्यमंत्री और नहीं मिले प्रधानमंत्री आवास मकान नहीं मिले। आयुष्मान कार्ड, शौचालय के लिए पैसा आया कि नहीं आया? शौचालय के लिए आया था पहला। हाँ, अबे अब बार तो नहीं आया, साला नहीं आया। पहला सरपंच टाइम आया था। हाँ, और गांव में सीसी रोड की बात करा, नारिया की बात करा, तो कई स्थिति गाँव में सब स्थिति खराब है। गाँव में हाँ, ऐसी कोई खास नहीं है। एक बार स्ट्रीट लाइट की बड़ी कई किया था। हाँ, वही दीपावली लगे, बस खाली दिवाली लगे, बाकी बंद। और यहाँ कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डिलीवरी ने लीन, इलाज ने लीन, कई व्यवस्था है कि रेफरीज वे सब तो माहिती कोण माने माहिती कोण अटॅक वो तो आदम बाहर काम करो जो ध्यान रखो। और गांव में कई विकास जीरो नहीं होगा। आप बाहर रहो, आप यदि गांव में आओ तो कई परिवर्तन लागे कि लागे? कई को नहीं, कई को काम तो कोई यही कौन काम मतलब कई को नहीं काम तो मसला साल तक बगड़िया रोड पास महीने को न बढ़ता। अच्छा, कई नाम आपको पूरा भाई साहब, आप लंबा वक्त गांव में ली रहा, कई मानो कतरी बड़ी परेशानी यहाँ कही है, जल भराव की स्थिति सब परेशानी है, सब बड़ी परेशानी रोड की को तो नारिया को तो पानी निकलवा गुंजा सही नहीं। पानी मिल रहा पियाने के वो भी 3-4 दिन में मिले, 4 दिन। स्ट्रीट लाइट कई अंधेर हो रहे गांव में, अंधेर हुई से 12 मिनट। कदी चालू है लाइट, कदी न दीपावली वे जो भी आधा पर्दा लागिन लागी कोनी। शमशान में कई व्यवस्था, वहाँ बेवा की व्यवस्था है कोनी, लकड़िया की व्यवस्था है कोनी, लकड़ी की तो व्यवस्था हो कन्नती द्वारा। एक वो रोड गणो वो परेशानी है। कई मानो उनमें किस तरह हादसा है? वीज रहा है दिन कोई पड़ी रहा, कालो परसों 2 डंपर ट्रक फंसी। और गांव में कई मतलब सीसी रोड बनिया कि नहीं बनिया, नारिया बनी कि नहीं? अब तो कहीं नहीं होना। पहला जो बनी सरपंच की टाइम पहला जो बनी 20-25 में बड़ो काम कई भी हो कि नहीं मानो? कहीं नहीं हो बड़ो काम तो। अच्छा, क्या नाम आपको? रामनिवास। ये है हरवार पंचायत में रहने वाला गोदलाल का परिवार। इन्होंने इस उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरा था कि रहने के लिए पक्का आशियाना होगा।
उन्हें रहने के लिए सिर पर पक्की छत मिलेगी। लेकिन सच तो ये है कि हरवार पंचायत में ऐसे और भी कई गरीब परिवार उम्मीद लगाए बैठे हैं और गरीब व पात्र व्यक्ति तो योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं अमीर प्रभावशाली लोगों की बल्ले बल्ले हो रही है। साथ ही हद तो तब हो जाती है जब किसी को ये कहकर मना कर दिया जाए कि आप तो मरने वाले हैं, क्या करेंगे आवास लेकर। आइए हम आपको सुनाते हैं इस बुजुर्ग परिवार की पीड़ा। वाईएसएमपी की टीम लगातार गांव में जा रही है, पंचायत का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। अगर बात करें तो हम इस वक्त हरवार पंचायत में मौजूद है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को लेकर कितना लाभ मिला, किस तरीके से यहां पर ग्रामीणों को सौगात मिली, साथ ही गांव की क्या स्थिति, इसको तैयार कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड को, और हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सरकार दावे करती है कि डिजिटल पंचायत बनने जा रही है, गाँव में प्रधानमंत्री आवास सहित आयुष्मान कार्डों की लगातार भरमार है और हर एक सुविधा ग्रामीण को मिल रही है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद है जहाँ की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये एक झोपड़ी नुमा घर है और यहाँ ये बाबूजी एक लंबी उम्र हो गई है, एक कई पीढ़ियां इन्होंने देखी, लेकिन जिस तरीके से इनका कहना है कि इनको प्रधानमंत्री आवास में नाम जरूर आया था लेकिन उसको वापस रिजेक्ट कर दिया। कई बार ये जो है सरपंच सहित तमाम जो जिम्मेदार होते हैं जो इस सौगात को देते हैं उनके पास गए, लेकिन उन्होंने इनकी नहीं सुनी। इनसे बात करें किस तरीके से परेशानी आती है। क्या नाम बाबूजी? भूतलाल जी। कई कई प्रधानमंत्री आवास में आपने मकान बनियो तो रिजेक्ट वीडियो कई को का हाँ रेडी बड़ी हो। हाँ, किस तरह आपने आवेदन दिया तो कटे कटे आप गया कई कई क्यों आपने? मैंने जब तो पंचायत जाओ तहसील में जाओ, तहसील में ये लेकर लाया तो पंचायत में जाओ, पंचायत दवाई के पटवारी दो कागज कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। और बाकी कहीं राशन मिले कि नहीं मिले? कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं मिले मन हाँ, सरपंच क्यों हाँ, बता थाने बेनी मिले हाँ, हाँ उम्र पूरी ये बेनी मिले मैंने कई मलवा की बार में उम्र पूरी हुई थी तो पसे कि मैं मरा कैसे दी। माने कई खेती हुई थी, खेती नाना ने दी दी माँ की उम्र है बे खेती करवा की, तो कई पैसा कई तो नहीं मिले। हाँ। राशन भी नहीं मिले हाँ। यो मकान भी ऐसो झोपड़ी नुमा है। हाँ और कई परेशानी आवे आपने और तो ये सरपंच कई क्यों आपने कई मांगियो? सरपंच ने क्यों आना के अणा ने मलनी सावे बूढ़ा का पैसा मनी मलना सावे एक थाई तो उम्र पूरी हुई जब नहीं मले तो मैं आज मरी जा कैसा मरांगा तो खुद ही कटी जाएगा नाम है कि कौन कई नाम लिखो आप पूरा? बोतलाल नाम। बोतलाल नहीं तो देखा आपने, ये बोतलाल जी है जिनकी एक उम्र हो चुकी है और जिस तरीके से इनका आवास मकान जो बना हुआ है झोपड़ी नुमा, यहाँ पर किस तरह की परेशानी आती है। बारिश शुरू हो चुकी है, इस बारिश में हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं। एक उम्र हो चुकी है, जिस तरीके से इन्होंने कई आवेदन फरियाद करी कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इनको मिले, क्योंकि सरकार बड़े दावे करती है कि तमाम जो है सरकारी योजनाओं का लाभ और प्रधानमंत्री आवास का लाभ हम जो है ग्रामीण को दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बोस सिंह जी ने बताया वो हकीकत यहाँ की बताती है कि इस पंचायत में कितना विकास हुआ है। वहीं नीमच के हरवार ग्राम पंचायत के पिछले 2 सालों में विकास कार्यों पर नजर डाले तो वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि का दावा है कि उनके कार्यकाल में कई काम करवाए गए हैं। हरवार ग्राम पंचायत के सभी गांवों में कुएं, ट्यूबवेल खुदवाए गए हैं। यही नहीं, गांव में नालियां भी बनाई गई है। सांसद व विधायक निधि से सीसी रोड बनवाए गए। ग्राम पंचायत में शमशान घाट को सही किया। आइए हम आपको सुनाते हैं सचिव ने क्या कहा विकास कार्य पर। मंत्री साहब, गाँव के विकास ने लेकर बात करा तो कई तरह की स्थिति यहाँ पहला थी और अपन कई के बड़ा बड़ा गांव में विकास ने काम किया। कई आप मानो कि गांव की सूरत और रंगत बदल रही है। देखिए यहाँ पे मुझे आए 2 साल हुए अभी तक, लेकिन यहाँ पे जब मैं आया था ना उस टाइम पे गांव में अधिकांश जगहों पे सीसी रोड वगैरह नालियाँ वगैरह की स्थिति बहुत ही मतलब खराब थी। और मैंने आने के बाद यहाँ पर 2-3-4 सीसी रोड भी बनवाए। एक यहाँ सांगरे खेड़ी गाँव है तो वहाँ पर मतलब पिछले बहुत सारे सालों से एक भी सीसी रोड निर्माण नहीं हुआ था, तो अभी मैं 2 साल के अंदर में मैंने सीसी रोड बनवाया है इस नए कार्यकाल में। हाँ, और शेड बनाए, कचरा शेड है, नाली निर्माण हुई, ड्रेनेज चैनल हुए, ये काम करवाए, पाइपलाइन डलवाए 10 लाख की मेन पेयजल पाइपलाइन मेन टंकी से गाँव की है। गांव के प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें या फिर आयुष्मान कार्ड की बात करें तो गांव में किस तरीके से ग्रामीणों को इसकी सौगात मिली है? हमारे यहाँ प्रतीक्षा सूची में 159 नाम दर्ज थे, जिसमें से लक्ष्य अनुसार हमें 24 नाम प्राप्त हुए थे सर। 24 में से 23 प्रधानमंत्री आवास पूरे हो चुके और एक और शेष है तो वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। जैसा कि आपने बताया है कि आयुष्मान कार्ड लक्ष्य अनुसार सारे पूर्ण हो चुके, अब लक्ष्य से ज्यादा हो रहे हैं, अब पात्रता अनुसार तो सब बन चुके हैं लगभग। शमशान की बात करें तो यहाँ किस तरीके से लकड़ी के लिए जो है
शेड बना हुआ है और साथ ही बात बैठने की व्यवस्था है, या फिर शमशान में किस तरीके से विकास हुआ है यहाँ पर? शमशान की बात करें तो शमशान में यहाँ पे लकड़ी के लिए गोडाउन मतलब लकड़ी गोदाम बना रखा है और एक समिति बना रखी है जिसका संचालन समिति करती है पूरा, जैसे लकड़ी वगैरह देने का काम जो किसी को रहता है। और शमशान में पेयजल टंकी वगैरह बना रखी और अब नए शांतिधाम आदर्श शांतिधाम बनाने चाहते हैं हम, तो अब नए और अग्रसर है। गांव में पानी की निकासी को लेकर नालियों का किस तरह निर्माण किया, क्योंकि अगर बात करें फोकलिया की तरफ से आते हुए तो एक रास्ता वहां पर बड़ा खराब देखने को मिला जहाँ पानी भराव स्थिति है, क्या मानते हैं आप किस तरीके से नालियों का निर्माण किया जा रहा है, रोड का निर्माण किस तरीके से है? देखिए सर, जहाँ पे आपने स्थिति देखी है वहाँ पे वो प्रतापगढ़ जीरन मेन रास्ता है पीडब्ल्यू से डामरीकरण है, क्योंकि ये मेन रास्ता यहाँ पे भारी भरकम वाहन रात दिन निकलते हैं, तो वो वहाँ पे सड़क के किनारे नाली बनाना संभव नहीं, क्योंकि साइड में फिर दिक्कत आएगी, इसलिए पानी जो भरा रहा है वो अभी सड़क के किनारे भरा रहा है। तो भविष्य में 1-2 महीने बाद जब भी राशि आएगी उसके बाद वहाँ पे नई एस्टिमेट लेके घरों के पास पास नई नाली। गांव में इंटरलॉकिंग टाइल्स को लेकर किस तरीके से विकास किया गया, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सीसीटीवी फुटेज कैमरों की बात किया तो किस तरीके से पंचायत ने काम किया? सीसीटीवी फुटेज की बताऊँ तो आज ही हमारा वो कैमरे वाले भाई साहब आए थे, तो उनसे बात हुई, तो वो 2-3 दिन में हम गांव में मुख्य मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे, 2-3 दिन में लगाने की। और गांव सुंदर दिखे, अच्छा दिखे, इसके लिए इंटरलॉकिंग टाइल्स किस तरीके से आप जो है उस पर कोई ध्यान दिया क्या? देखिए इंटरलॉकिंग टाइल्स अभी तक तो गांव में कहीं नहीं लगाई हमने, लेकिन बहुत जल्द वो भी लगाने की मेन रास्ते पर दुकानों के आसपास मेन बस स्टैंड पर इंटरलॉक टाइल्स लगाने के लिए प्रस्तावित है काम, तो वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। इस पंचायत में कितने गांव आते हैं और कितने वोटर हैं? इस पंचायत में 3 गांव आते हैं, जगेपुर, सांगरियाखेड़ी और हरवाड़, जिसमें से जगेपुर वीरान है, सांगरियाखेड़ी आबाद है और टोटल यहाँ पे 2286 वोटिंग है, 3450 आबादी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय कुमार रावत, सचिव ग्राम पंचायत हरवाड़।